वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित का दौरा, खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज। गिलगित और स्कर्दू में सेफ सिटी मंसूबों का इफ्तिताह, मुफ्त सोलर पैनल्स की तकसीम के तोसी मंसूबे का आगाज। गिलगित में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म का कहना था कि होनहार तलबा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तलबा अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर लैपटॉप हासिल करने में कामयाब हुए। गिलगित, कांचे, स्तोर और स्कर्दू में 4 दाने स्कूल कायम किए जाएंगे। यकसा तरक्की ही पाकिस्तान की मजमूई तरक्की की जमानत है। यकीन है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी देर पा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें तारीख याद रखेगी। मार्का हक में हमने एक किस्त दिखाई, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। माने या न माने, जानते सब हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अवाम को मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा कि भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी। मार्का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। भारत 1 साल बाद भी पहलगाम के हवाले से सबूत नहीं ला सका। पाकिस्तान की क़यादत, फौजी और अवाम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाले खुद सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि कौमी दिफा में पाक फ़ज़ाइया का किरदार तारीखी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और तज़लील से भरपूर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया अपनी फ़ज़ाई हदूद की मुहाफ़िज़ है। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DG ISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी का कहना था, जहाज़ों में 4 रफेल Su-30, MiG-29 और मेराज 2000 शामिल है। एक इंतहाई महंगा कसीरुल जहती खुदकार एयर सिस्टम भी तबाह किया। शुरा को मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कामयाबी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पैगाम, कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। कहा कि आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब है। कौम ने जुर्रत, इत्तेहाद, साबित कदमी की नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मार्का हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह की खुसूसी मदद हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये बताना ज़रूरी है कि हमने मार्का हक में क्या किया। पाक भारत जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत तवातुर से हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तारीफ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद।
कहा कि दो कौमी नजरिया आज भी एक हकीकत है। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। मार्का हक से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। हमारे बयानिए की फतह हुई कौम हुकूमत और इदारों के साथ है। सहाफियों ने LOC का दौरा करके भारतीय दावों को बेनकाब किया। बयानिए की जंग में हकायक और सच अहमियत रखते हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की फजाइया और नेवी को तबाह कर दिया। मिसाइल और रेडार भी खत्म कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मस्बत बातचीत हुई। अमेरिकी सदर ने कहा कि पहले भी ईरान के साथ अच्छी बात हुई थी, लेकिन बाद में वो भूल गए। ईरान की पहली और दूसरे लेवल की क़यादत मारी जा चुकी। ये रिजीम चेंज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का कहना था अमेरिका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया। आबनाए हुर्मस की मुकम्मल बहाली के लिए अमेरिका को पाबंदियां खत्म करना होंगी। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने का अज़्म। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर राब्ते और मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का सफारतकारी के अमल जारी रखने की भी अहमियत पर जोर दिया। बिजली तकसीमकार कंपनियों का नया इकदाम। बिजली सारिफीन को मिलने वाली सब्सिडी बिल पर दर्ज होगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सारिफीन तक सहूलत पहुंचाने के लिए नया कदम उठा लिया। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक सारिफीन के माहाना बिल पर बताया जाएगा कि इस माह कितनी सब्सिडी दी गई। सारिफीन को बिजली के बिल पर QR कोड स्कैन करके लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। पावर डिवीजन तर्जमान के मुताबिक गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। स्टेट बैंक के रिजर्व में एक हफ्ते में 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 85 करोड़ 7 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों में 5 अरब 44 करोड़ 28 लाख डॉलर मौजूद। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब 29 करोड़ 35 लाख डॉलर तक पहुँच गए। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। आज भी सोना 4,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात 4,88,000 रुपये में फरोख्त। 22 कैरात की कीमत 4,47,333 रुपये हो गई। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मार्का हक सेमिनार। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान, ब्रिगेडियर खालिद अली अहमद, लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी इफ्तिखार अंजुम और कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद के वालिद डॉक्टर मसूद जहांगीर ने शिरकत की। वाइस चांसलर का कहना था कि भारत पाकिस्तान के जवाब की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं लगा सका। और कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से आउट। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा।